सो आप लोगों को आवाज अगर आ रही है, मकसद ये साल हो गया, मुझसे पहला सवाल मेरा यही होता है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। स्टिल आई एम रियली नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। हाथ मेरे इस वक्त बर्फ हुए में सही है। आई एम जस्ट इंश्योरिंग के ये थोड़े से हाथ जरा सही हो जाए तो आप लोगों से फर्दर बात की जाती है। खैर जी, सो गुड। थैंक यू यूसुफ, थैंक यू मुनीर। uh, अब हम लोगों ने ओके, सो अब जो पढ़ाई है सही है। अच्छा, डू वी हैव हरीम ओवर? हरीम का तो पीछे पड़ गया हूँ। हरीम है यहाँ पर? हरीम अभी तक नहीं आई, देखना। और हरीम आएगी और उससे पूछेंगे क्या मसला है। वो बोलेगी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा था। मतलब हो सकता शायद वो ना आए, आई डोंट नो। खैर जी, तो अब हम लोगों ने कल जो थी डिस्कशन की थी अबाउट होल्डिंग कंपनीज, ठीक है। और अब हम लोगों ने आज जो बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द फैमिली बिजनेस। ओरिजिनली टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो है वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन एक और तरह का होता है कि जी बिजनेस कैसे रन किया जाता है, वो फैमिली बिजनेस भी रन किया जाता है। और फैमिली बिजनेस के रन करने का जो फायदा है और नुकसान है उसके बारे में हमने बात करनी है। वन नंबर टू चीज ये कि अ, आप लोगों का जो है वो टेस्टिंग के लिहाज से शायद आप लोगों को ये क्लियर हो चुका हो कि आप लोगों के जो फर्दर नोटिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगा उसके बाद आप लोगों के टेस्ट्स वगैरह जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो लेकिन इन ड्यूरिंग दिस छुट्टियों के दिनों में आप लोगों का जो है वो कुछ टेस्ट मैंने कम से कम आप लोगों के करने हैं, या आप लोगों के साथ मुझे असाइनमेंट्स करवाने, ठीक है। तो मैं फिर एक चीज बता दूं, आप में से जो कोई भी इस वक्त उसमें है गूगल क्लासरूम पे नहीं है, मैंने कल लिंक नहीं भेजा था क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर नॉट देयर इन द क्लास। लेकिन आज फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई अगर गूगल क्लासरूम के ऊपर नहीं है तो वो प्लीज मुझे बता दे, क्योंकि उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और यू ऑल हैव टू बी देयर। और अगर कोई क्विज या असाइनमेंट वगैरह आएगा तो वो गूगल क्लासरूम पे आएगा, व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। और सबमिशन भी वही होंगी, ठीक है। तो अब तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, तो हमने बहुत कुछ देख लिया, और दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव नाउ। अच्छा जी, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग लास्ट क्लासेस के सर कोऑपरेटिव या जॉइंट वेंचर या फ्रेंचाइजिंग या होल्डिंग कंपनीज, इनमें अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। 38 स्टूडेंट्स आर देयर। और देखें, हरीम वकार साहब साहिबा आ चुकी हैं नाजरीन, सब अपने अपने घरों में अपने अपने मोबाइल फोन, टैब्स और लैपटॉप्स के सामने बैठकर अ, वो जो है तालियां बजाएं। ये वी हैव हरीम वकार विद अस, ये हरीम। क्या नवेरा आपकी बात में इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, अभी हरीम आई हुई है, ठीक है। तो अब ये तो हम हरीम से बात करेंगे। हरीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हरीम। हरीम, ये इतनी जल्दी आने का क्या मकसद? ये कोई टाइम है आने का? अगेन द सेम क्वेश्चन। नहीं नहीं, इंटरनेट का मसला तो नहीं हुआ था कोई? क्योंकि मैं जब मैंने कनेक्ट हुआ था तो मैंने आते के साथ पहला क्वेश्चन ये पूछा मैंने, क्या हरीम आ चुकी हैं? तो हरीम अभी अभी तक नहीं आई थी उस वक्त तक आप। तो फिर मैंने कहा था कि अब इनका इंटरनेट का कोई इशू हुआ होगा। इंटरनेट की तबीयत ठीक है? सर मैंने ज्वाइन की थी। चले झूठी, चले झूठी, ये पड़ेगा सर पे। खैर जी,
चलें, हमने आपकी बात मान ली। ओके, सो वी हैव सम मैसेजेस। हाँ, हाँ, आप ही तो डिस्कनेक्ट होती हैं सिर्फ। मतलब आपके आने की वजह से बैंडविड्थ के अंदर इतना मसला हो जाता है कि बाकायदा आपको डिस्कनेक्ट करके कोई 500-600 लोगों को ज़ूम को ऑनलाइन करवाना पड़ता है। वी नो दैट। वही ना मकसद, एक एक बंदे का एक एक बंदा खुद होता है, ठीक है? एक उसका ऑरा होता है। तो यू हैव अ बिग ऑरा, ह्यूज, इमेंस। तो वो ज़ूम जो है ना, वो पहली दफ़ा में तो हज़म ही नहीं कर पाता। अच्छा, मैं पता नहीं कितने दिनों से बेचारी ये हरीम को ट्रोल कर रहा हूँ। एक दिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लास, हरीम ने टाइम पे आ जाना है और आकर तमाम तर कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स जितनी भी हैं, मेरी डेफिनिटली, सही है? उसको वो एकदम से वाइप आउट कर देगी, ठीक है? अच्छा जी, गोइंग बैक टू द नवेरा's क्वेश्चन, सर क्या असाइनमेंट्स हम लोगों को ऑनलाइन जमा करवानी है या कैंपस में आके जमा करवानी है? येट टू बी डिसाइडेड, सही है? और लेट्स सी कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि गूगल क्लासरूम इज़ गोइंग टू बी रीएक्टिवेटेड, सही है? और मीनव्हाइल जब तक ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं आती है, तो वो कंफर्मेशन, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, जो चीज़ मैं दूसरे कॉलेज में कर रहा हूँ, उसमें ये है कि हम लोगों को पहले से ये बता दिया जाता है कि ये वाली असाइनमेंट जो है इसको आप ऑनलाइन पे चेक करेंगे, ये वाली असाइनमेंट जो है इसको आप कैंपस में इन फिजिकल मंगवाएँगे। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, तो उस लिहाज से बात कीजिए। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, आप लोगों को फिजिकल असाइनमेंट्स ही जमा करवानी होंगी, ऑनलाइन पे असाइनमेंट्स जमा नहीं करवानी होंगी, ठीक है? लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो अब हम लोगों ने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ जी बिज़नेस के लिहाज से, जो लास्ट टाइप बिज़नेस की हो सकती है, दैट इज़ फैमिली बिज़नेस, ठीक है? अब एक खानदानी बिज़नेस होता है, ठीक है? सर अभी असाइनमेंट दिए थे, वो कब चेक होके मिलेंगे? अ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आप लोगों ने अभी असाइनमेंट दिए थे, 8 नंबर वाले, सही है? इनको तकरीबन 1 वीक लगेगा, क्योंकि अ, अभी मेरे पास आपके तो नहीं, आपके जो सीनियर्स हैं A2 वाले, उनके जो नवंबर टेस्ट के पेपर्स हैं, वो हैं येट टू बी चेक्ड, वो मैं वीकेंड पे करूँगा और उसके बाद फिर आप लोगों की बारी आएगी। तो इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, जब तक आपको ये वाला असाइनमेंट हैंडओवर नहीं होगा ना, नया असाइनमेंट मिलने वाला नहीं है आपको। ठीक है? तो ये चीज़ प्लीज़ ज़हन में रखिएगा। तो उस वक़्त तक थोड़ा-सा आप ईज़ी पीज़ी रह सकते हैं। लेकिन क्या उससे पहले कोई टेस्ट हो सकता है? ज़ाहिर-सी बात है। सही है? अच्छा, वो टेस्ट कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। सही है? तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जो हमारे पास आज की डिस्कशन है, वो हमारी है फैमिली बिज़नेस के ऊपर, कि फैमिली बिज़नेस क्या होता है? ठीक है? फैमिली बिज़नेस का बेसिक मतलब ये है कि 4-6 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, या एक आध बंदा बैठकर डिसाइड करता है कि यार एक बिज़नेस ओपन करते हैं, और वो बिज़नेस सोल ट्रेडर के तौर पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? मज़ेदारी की बात ये है कि उस सोल ट्रेडर बिज़नेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट आते हैं, यानी कि पार्टनर्स आते हैं, वो खानदान में से ही आते हैं, ठीक है? यानी आपकी जो बेवकूफ़ी वाली हरकत जिसमें आपने एक दुकान खोली होती है, फ़ौरन से पेशतर आपके घर में से कोई आपके मामू चाचा आता है या कज़न आपके साथ आता है, यार मैं भी तुम्हारे साथ बिज़नेस में हाथ बटाता हूँ। तो आपने क्या किया, फ़ौरन से पेशतर अपने कज़न को साथ ले लिया, क्योंकि उसके साथ ट्रस्ट है आपका। किसी एक अननोन स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट करने से बेहतर ये है कि आप अपने खानदान वालों पे ट्रस्ट करें और फिर धोखा खाएँ, ठीक है? और ये भी आपके पास बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप उसकी जो नॉन स्टॉप, जो उसके साथ आपकी जो रिलेशन है, जो खानदानी रिलेशन है, उस चीज़ को सामने रखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ लायबल टू बी अ पार्टनर और नॉट, ठीक है? तो आपके सामने एक सर्टेन किस्म की हिस्ट्री हर बंदे की होती है, एंड यू कैन देन डिसाइड कि वेदर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ ट्रस्टवर्दी इनफ जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बंदा बाहर से आएगा, वो बेसिकली सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आएगा। उसकी क्या रेपुटेशन है, यू विल गेट टू नो ओवर टाइम। लेकिन खानदान में से अगर कोई बंदा आपके साथ मिलकर काम करता है, सही है? सर खानदान वालों से अच्छे स्ट्रेंजर्स पर कर ले भरोसा। कोई बात नहीं अशर, कोई बात नहीं। मुझे पता है आपको खानदान वालों की तरफ से बहुत धोखे मिले हैं, सही है? हर एक के खानदान वाले ऐसे धोखेबाज नहीं होते, कुछ के ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है? तो
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे अब अशर जो है, अशर ने ये स्टेटमेंट कहा है कि सर खानदान वालों से बाहर वाले ज़्यादा भरोसे के काबिल होते हैं। इसने लगता है खानदान सर हमें तो अपनों ने अल्लाहु अकबर! मकसद ओ हो! ए पप्पो के बेटे ने ही अ, मसला कर दिया था, खानदान वालों में, हैं? चने घर को हरीम नहीं माशाल्लाह कहा के अपनों ने लूट लिया तो गैरों से क्या था। तो अब ये चीज़ जो है ना, ये जो खानदान वालों से सताए हुए होते हैं, उनको पता चल चुका है कि अगर उनसे कहा जाए कि सभी डसे हुए हैं भाई, मुनीर साहब भी आ गए। अहमद मुनीर साहब, ये सर नहीं बात सही हो रही है सर, खानदान वालों से बड़ा अच्छा वैसे खानदान वालों से बड़ा से ज़्यादा स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट करने वाले लोग जितने भी हैं, कि खानदान पे अगर आपसे कहा जाए ट्रस्ट करने को और उसके साथ मिलकर बिज़नेस करना चाहे या बाहर वालों पर ट्रस्ट करके आपको बिज़नेस करना चाहिए। कितने लोग इस चीज़ पे एग्री हैं कि स्ट्रेंजर्स पे भरोसा करना ज़्यादा आसान है एज़ कंपेयर टू खानदान? प्लीज़ रेज़ योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि खानदान वालों पे ट्रस्ट करना रिलेटिवली मुश्किल है और स्ट्रेंजर्स पे जो है वो ट्रस्ट करना आसान है? हैंड रेजिंग सेरेमनी 5 लोग कह रहे हैं सर माशाल्लाह। 6 ओए होए! हिबा भी हैं, वली मोहम्मद भी हैं, अहमद मुनीर साहब भी हैं, हरीम भी हैं, हमज़ा भी हैं। ये अब्दुल राफ़े, अब्दुल्ला जावेद, अब्दुल राफ़े, इबाद, हरम, खलील, ताहा, नवेरा, साद, सकीना, अली, यूसुफ। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भाई? वैसे सबको जागना है ना, किसी एक को थोड़ी जागना है। बाकी लोग क्या कहते हैं? खानदान वालों के ऊपर ट्रस्ट करना आसान है। 5 लोगों का ये कहना है कि ट्रस्ट करना स्ट्रेंजर पे आसान है एज़ कंपेयर टू खानदान। चलें, सही है। तो अब खैर एनीहाउ अब ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब हम लोग अब ये जितने भी लोग हैं ना जो कह रहे हैं खानदान वालों पे ट्रस्ट करना मुश्किल है, बेसिकली खानदान वाले इनके बारे में भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये उनके खानदान में आते हैं ना। तो मैं अगर उनसे पूछूँ ना कि खानदान वालों पे के साथ काम करने में और स्ट्रेंजर्स के साथ काम करने में क्या फ़ायदा? तो कहेंगे खानदान वाले बिल्कुल फ़ज़ूल। तो अब ये ख़्याल करें कि आपका जो ख़्याल है, आप किसी के खानदान का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो वो आप पे नहीं कर रहे। और इसके पीछे को एक बहुत बड़ी लेगेसी, बहुत बड़ी कहानी चल सकती है। एनीहाउ अब पॉइंट ये है कि यार एक बंदे ने कहा कि मेरे पास दुकान है, मुझे उसमें फार्मा की दुकान या दवाइयों की दुकान खोलनी है। अब दवाइयों की दुकान खोलने के लिए हमारे पास बी फार्मेसी का सर्टिफ़िकेट होना लाज़मी है। अब उस बीस फार्म के सर्टिफ़िकेट के लिए हमने कहा भई हमारे खानदान के अंदर एक फ़ारिग़ तरीन शख़्स था, जिसने बायोकेमिस्ट्री के अंदर बीएससी की हुई है, उसके पास बायोकेमिस्ट का जो है उसके पास वो सर्टिफ़िकेट है, उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। तो यार उसको ना कहते हैं कि यार ज़रा अपना सर्टिफ़िकेट ज़रा हमें दे दे, दुकान पे लगा के ना दवाइयाँ बेचनी शुरू कर देंगे। वरना एवें बिला वजह में कोई आ जाएगा मसला-वसला हो जाएगा। तो इसलिए उससे बचने के लिए उसको हमने क्या किया, खानदान में से उसको बना दिया पार्टनर। ठीक है? फिर एक हमारे मामू आए, उनको पता चला कि जी हम जो हैं वो काम करते हैं, उनकी अलेक्सा एक अच्छी थी। एक आध 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ, उनको भी हमने साथ बुला लिया। और दुकान मेरी, मामू के अलेक्सानेक जो है लेजॉन, मिन्सबर्ग वाला लेजॉन जो है, कुछ फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ था। एक जो हमारी फूफो की बेटी हैं, उनकी जो है वो बीएससी की फार्मा की डिग्री है, उनको भी बुला लिया, इनको भी बुला लिया, फैमिली बिज़नेस स्टार्ट हो गया। अच्छा फैमिली बिज़नेस से होता क्या है? फैमिली बिज़नेस का फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि ये कोई रजिस्टर्ड बिज़नेस अभी स्टार्टिंग में होता नहीं, बट इट दिस family business can be converted into a limited company सही है एंड फर्दर ऑन ये आगे जाकर आपकी एक इवन ये उसमें भी जा सकता है ये सोल ट्रेडर से स्टार्ट हो सकता है ये पार्टनरशिप पे जा सकता है बहुत सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो पार्टनरशिप पे ही रहते हैं फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चले जाते हैं फिर वो पब्लिक लिमिटेड या कोऑपरेटिव जो कुछ भी करना है वो बिजनेस आगे ग्रो करे कर सकता है लेकिन सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस और फैमिली बिजनेस में फर्क क्या है हर चीज़ को हम पार्टनरशिप से लिंक कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर भी पार्टनरशिप से लिंक हुआ, वो जो कोऑपरेटर था वो भी इससे लिंक हुआ। जो हम लोगों ने कल बात की थी होल्डिंग कंपनी वो भी इससे लिंक हुई, सही है?
और अब जो पार्टनरशिप से हम लोग फैमिली बिजनेस को भी कनेक्ट कर रहे हैं। फैमिली बिजनेस के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो होंगे इंडिविजुअल्स ही, सही है, जैसे पार्टनरशिप में होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपका जो इंडिविजुअल हो सकता है, वो खानदान का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। सही है? तो ये जो होगा यहाँ पर फैमिली बिज़नेस में जो पार्टनर होगा, वो बेसिकली आपका खानदान का होगा, ठीक है? और यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय किया जाएगा, लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा, दुकान पे रखा जाएगा या काम करने के लिए बुलाया जाएगा, वो खानदान के ही लोग होंगे, बाहर के लोग नहीं होंगे। जो कि पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर हम बाहर के लोगों को भी एक्सटर्नल लोगों को भी रिक्रूट कर सकते हैं। हैं? नेपोटिज़्म होती है, नेपोटिज़्म। हाँ। हाँ, कुछ होती होगी इस तरह की चीज़। मुझे कुछ लग रहा है कि अच्छी बात की है, नेपोटिज़्म होती है, लेकिन कख आइडिया नहीं है नेपोटिज़्म क्या होती है। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट नेपोटिज़्म इज़? ये जो अभी हम लोग हमें एक बहुत अ, मोटा अल्फ़ाज़ अब्दुल्ला जावेद ने भी बोला है। ओह हो! अच्छा, सोशियोलॉजी वाले की बात कर रहे हो? वो जो सोशियोलॉजी में होता है, नेपोटिज़्म। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ पोज़ीशन ऑफ फैमिली को मिलाकर क्वालिफाइड इंडिविजुअल को ही नहीं। हाँ। बिल्कुल सही। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि ये आपने सोशियोलॉजी यहाँ पे लिंक कर दी, ज़बरदस्त हो गया। तो पॉइंट ये है कि अब ये मैं वर्ड तो नहीं बोल सकता नेपोटिज़्म इस्तेमाल होना। ओरिजिनली मैं ये कहूँगा कि खानदान वालों को हम प्रायोरिटी देंगे। अब होता क्या है कि पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर अब मैं दरअसल ना कंपैरिज़न कर रहा हूँ फैमिली बिज़नेस का पार्टनरशिप बिज़नेस से। क्योंकि पार्टनरशिप बिज़नेस जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मुझे कोई बंदा रखना है, तो मैं एक्सपर्ट रखूँगा, सही है? यहाँ पर ब फैमिली बिज़नेस के अंदर मुझे कोई बंदा रखना है तो वो फैमिली का बंदा होगा, सही है? वो एक्सपर्ट होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, सही है? हाँ, खानदान के अंदर उसकी रिलेटिवली नॉलेज उस पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा होगी, दैट्स ऑल। वो अंधों में काना राजा, सही है? तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बंदा कोई भी किसी भी पोज़ीशन पे हायर करूँगा, वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो खानदान में से कोई बंदा है, खानदान का बेहतरीन बंदा है, सही है? अब खानदान हमारा 200 लोगों का है, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉब के कैंडिडेट्स कराची के अंदर तकरीबन 2 लाख हैं। मैं 2 लाख में से बंदा सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं 200 में से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? तो अब ये चीज़ जो है ये एक तरह की बिज़नेस के लिहाज़ से थोड़ा-सा उसको लिमिट भी करना शुरू करती है कि हम एक्सपर्टीज़ के लिए भी विदिन फैमिली ही चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये कि यहाँ पर सिंस सबको पता होता है फैमिली बिज़नेस है, तो सबको ऑन बोर्ड लाना इतना मुश्किल होता नहीं है। मकसद पता है खानदानी बिज़नेस है भाई, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, सब बच्चे जो होंगे, वो इसी में से कमाएँगे, तो यार काम करते हैं ज़रा, ठीक है? मलिक रियाज़, फैमिली बिज़नेस स्टार्ट किया, रिटेल की दुकानों पे मकसद रियल एस्टेट के अंदर वो फाइलें स्टैम्प लगवाया करता, लगवाया करता था जाके, सही है? सेक्रेटरी था वहाँ पर, सही है? वहाँ से इस बंदे ने मलिक रियाज़ ने अपना वो ग्रो किया और अब ये बहरिया टाउन का ओनर बन चुका है, ठीक है? और इसी तरह से निराला स्वीट्स, सही है? निराला स्वीट्स जो है, वो ओरिजिनली एक शुरू-शुरू में जो है वो शादियों के ऑर्डर पंजाब साइड पे शादियों के ऑर्डर में वो बेसिकली क्या बनाते थे, व्हाइट कलर का पेठा बनाया करते थे, बस, सही है? उनके दादा वगैरह जो भी थे, वो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था निराला स्वीट्स का। उनकी छोटी-सी दुकान थी मेरे ख्याल से पंजाब साइड के कोई डेंस एरिया है लाहौर का, वहाँ पर इनकी छोटी-सी दुकान हुआ करती थी। वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है और इनके जो ये मिठाइयाँ बनाया करते थे, वो ये बाहर स्टॉल के बाद छोटे-छोटे से बड़े-बड़े वो छोटे-छोटे ठेले लगा दिया करते थे। तो ये वहाँ से लोग और शाम तक सारी मिठाई बिक चुकी होती थी। निराला स्वीट्स वहाँ से स्टार्ट हुई थी, सही है? अब इसकी पाकिस्तान वाइड ब्रांचेज़ हैं और बाकायदा इन्होंने अपने आप को फ्रेंचाइज़िंग के अंदर भी लेके गए। सूफ़ी ऑयल्स वाले। सूफ़ी ऑयल्स वालों के साथ भी यही चीज़ है। सूफ़ी बनास्पति या सूफ़ी के जो नगेट्स वगैरह आ गए, अब कितनी सारी चीज़ें सूफ़ी की आ चुकी हैं। ठीक है? सूफ़ी का सोप आ चुका है, सूफ़ी के नगेट्स आ चुके हैं। ये तो सर नाउ निराला हैव ब्रांचेज़ इन सऊदी या एग्ज़ैक्टली सही है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। वो 10 पैक्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। यही रीज़न है। अगर तमीज़ से बिज़नेस चलाया जाए, तो यही बिज़नेसेज़ बहुत बड़े अरसे तक चलते हैं। ठीक है? मैंने ऐसे अ, बिज़नेसेज़ देखे
जिनमें बाकायदा आप यहाँ पे जोड़िया बाज़ार चले जाएँ, सही है? आप ये लालू खेत से मार्केट आगे जो है, जो खुले मसाले की मार्केट है, वो आप जाके देखें। तो यार खानदान के खानदान बैठे हुए हैं वहाँ पर। क्या बेच रहे हैं? पाउडर्ड लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, खुला मसाला बेच रहे हैं, अचार बेच रहे हैं। बशर्ते कोई सोच है आपकी कि अगर आप वहाँ जाकर देखें, रॉयल आइस एंड स्पाइस वाज़ स्टार्टेड फ्रॉम एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? तो आपके पास यू जस्ट कैन नेम एनी 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 बिज़नेस, बहुत ऐसे बिज़नेसेस हैं जो आपको, यार ये आपका टाटा ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इंडिया का। फैमिली बिज़नेस है यार। पागल हो गया चीज़ें खरीद-खरीद के, समझ नहीं आ रही चीज़ें और मैं क्या खरीदूँ, ठीक है ना? तो ये चीज़ें पता है होता क्या है? दिस इज़ बेसिकली हाउ इट हैपेंस, इसका मतलब है इसका स्केल बहुत बड़ा होता है और मिलकर खाने में तो वैसे ही अल्लाह मियाँ ने बरकत डाली हुई है। अ, हलाल, ठीक है? तो अब ये पॉइंट आता है सारे का सारा जिसके अंदर एकदम से फैमिली बिज़नेस के अंदर, क्योंकि अच्छा ये क्यों बिज़नेस इस तरह के ग्रो करते हैं? अगर एक बिज़नेस है खानदान का, सही है? उसने बता दिया भाई देखो खानदान के तमाम तर जितने भी 200-300 लोग हैं, उनको जॉब या तो ढूँढनी पड़ेगी या वो इधर पक्के-पक्के आके जॉब करना शुरू कर दें। तो मैंने मैंने खुद देखा है ये, सही है? मैं अपनी इन गुनहगार आँखों से मैं ये चीज़ देख भी चुका हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस पिछले तकरीबन 10-12 साल का जो है, 10-12 साल का तो नहीं रहा, 15 साल का हो गया अब तो एक्सपीरियंस। 15 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर मैं कह सकता हूँ तमाम तर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके फैमिली बिज़नेसेस चल रहे थे, उनको रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं था, ठीक है? उनको रिज़ल्ट से मतलब नहीं था। उनको था बच्चा पढ़ ले, ठीक है? उससे आके दुकान में बैठना है। मेरा क्लास फेलो मेरा क्लास फेलो हम लोग ने ओ लेवल्स एक साथ किया हुआ, ठीक है? शहज़ाद नाम है उसका और एक था फ़हद। ये दोनों लड़के, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, सही है? ए लेवल्स कंप्लीट किया, दोनों बाहर चले गए। एक इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर चला गया, एक कंप्यूटर साइंसेज़ की डिग्री करने के लिए बाहर चला गया, सही है? एक शहज़ाद के जो वो थे फैमिली बिज़नेस था, वो था किसका था? धागे का, सही है? धागा होता है ना बेसिक लेवल का धागा, उसपे। मैं उससे पूछ रहा था कि करोगे क्या तुम? कह रहे हैं वापस आके इसी बिज़नेस में बैठना है। मैंने तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? कह रहे बाहर का एक्सपीरियंस लेकर आऊँगा ना। मुझे मेरा मेरा माइंड उस उन्होंने कहा हम वो 3 भाई थे। उन्होंने कहा हम तीनों भाइयों की अलग-अलग माइंडसेट बनाए हुए हैं। एक भाई का माइंडसेट बनाया हुआ है तुमने जाके ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे तुम जाके जितने भी क्लाइंट्स और सप्लायर्स वगैरह है ना, उनसे तुम्हारी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए। एक भाई को बनाया हुआ है, एक भाई को ज़हन में डाला हुआ है, तुमने ऐसी पढ़ाई करनी है ताकि तुम जो फैक्ट्री का काम है ना, तुम वो सही तरह से हैंडल कर सको। और उन्होंने कहा मुझे मकसद शहज़ाद को उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा काम ये है कि तुमने इस कंपनी को इंटरनेशनल लेके जाना है। मतलब सोच है यार कोई नेक्स्ट लेवल सोच है। और वो धागा बनाने वाली कंपनी अब उसका नाम अगर आप कभी किसी से पूछो असली परी का धागा। नाम कितना फ़ज़ूल सा है असली परी का धागा, सही है? लेकिन दिस धागा इज़ बेसिकली इज़ अ ब्रांड इन textile industry, brand in textile industry. It's just like Samsung, yes, just like iPhone in company. आपको शायद पता चला हो न्यूज़ में आपने शायद देखा हो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओपन हुई है, सही है? उससे इतने मतलब इंडिया और बांग्लादेश के ऑर्डर्स कंपनी ने कैंसल किए हैं और वो कैंसल हुए कहाँ आ गए? पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान को 70 करोड़ 70 करोड़ यार्ड कपड़ा चाहिए। 70 करोड़ यार्ड कपड़ा चाहिए, नहीं है पाकिस्तान। डिमांड इतनी बढ़ गई है, 24/7 मशीनरियाँ चल रही हैं, सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, सही है? और 70 करोड़ की जो यार्ड की जो वो है डिमांड है, वो पाकिस्तान मिलाकर भी मीट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि सुपर लेवल की जो है ना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है टेक्सटाइल के अंदर। सही है? तो बम्पर किस्म के प्रॉफिट्स मारेंगे। इससे जो छोटे जो फैमिली बिज़नेसेज़ हैं, क्योंकि बहुत टेक्सटाइल में बहुत फैमिली बिज़नेसेज़ हैं। ओहो! दे आर गोइंग टू गो हाई। बच्चों को बाकायदा पेरेंट्स अब करते हैं क्या? फैमिली बिज़नेस ओपन किया, सही है? आई हैड वन स्टूडेंट उनके वालिद साहब का अपना कोई कंस्ट्रक्शन बिज़नेस था। उन्होंने बच्चे से बोला कि यार तुम जो हो क्योंकि उनको कंस्ट्रक्शन लेके जानी थी हेल्थ केयर के अंदर, तो यार तुम हेल्थ केयर में ज़रा पढ़ाई कर लो अपनी ज़रा। कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ हेल्थ केयर में पढ़ाई कर लो, ताकि तुम्हारे हेल्थ केयर के सर्टिफिकेट के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन लेकर आ सकें। सोच है, ठीक है? सो अब पॉइंट यही आता है कि फैमिली के अंदर जब आप जाते हो ना, तो आप बाकायदा हर बंदे को अपने लिहाज से सेटल डाउन कर सकते हो।
ट्रस्ट होता है, हर एक को पता होता है यार इसमें काम करेंगे तो बारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। प्लस इसके अंदर एक जो बहुत बड़ा जो फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि आपको बार-बार बैठ के कोई फॉर्मल मीटिंग सेट नहीं करनी पड़ती। भाई खानदान वाले ही हैं, खाने पे बुला लो रात को। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सारे लोग बैठे हुए बच्चे आपस में खेलेंगे। अम्मियाँ जितनी भी होंगी, आंटियाँ जितनी भी होंगी, वो बैठ के खानों की बातें करेंगे। चल यार ज़रा मर्द चल के वहाँ बैठते हैं, ज़रा बैठ के ज़रा बात-वात करते हैं। कहानी खत्म, पैसा है सब, ठीक है? तो पॉइंट क्या है? ये हस्बैंड वाइफ मिलकर फैमिली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मामू, चाचा, ताया मिलकर आपस में कर सकते हैं। ये भाई मिलकर कर सकते हैं। ये बहनें आपस में मिलकर कर सकती हैं फैमिली बिज़नेस में। ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है? लड़कियों में तो मैंने देखा है कि वो यूट्यूब पे जो आजकल तो ये ऑनलाइन बिज़नेसेस बहुत बूम पर है। उसमें होता क्या है, एक बहन ने सोच लिया कि जी मैं थोड़ी-सी वो मेकअप के ऊपर बात कर लूँगी। दूसरे ने सोचा कि मुझे तो ठुमके मारने का शौक है, मैं तो टिकटॉक पे खड़ी हो जाऊँगी ठुमके मारने के लिए। तीसरे ने सोचा कि जी मैं जो हूँ वो स्कार्फ बाँधना सिखा दूँगी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, वहाँ से हज़रात ने सोचा कि यार उसके भाई ने सोचा, यार मैं जो हूँ, मैं तो मर्द हूँ, लेकिन अगर मैं औरत बन के सामने आ जाऊँ तो क्या ही जा रहा है। ओहो हो! फैमिली बिज़नेस स्टार्ट छिछोरे डॉट कॉम के नाम से आपने कंपनी लॉन्च कर दी। सही है? तो चलना शुरू हो जाएगा काम। ये चीज़ क्योंकि एवरीवन इज़ ईज़िली अवेलेबल पहली बात, कैन ईज़िली कम्युनिकेटेड, सही है, कैन ईज़िली बी ट्रस्टेड, सही है? और उसके बाद उसपे किसी भी तरह का कोई मसला-वसला हो, तो फ़ौरन से बेशक आप इमोशनल अच्छा इसमें मसला क्या आता है? इसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग आती है, सही है? ये जो दादियाँ, नानियाँ वगैरह होती है ना, ये क्या करती हैं? हाय! बच्चा आ गया, तो इस बच्चे को अच्छी पोस्ट इस कंपनी में ही मिलेगी। आपका बच्चा काबिल नहीं है। लेकिन हमें पता है, एक पर्टिकुलर फॉर एग्ज़ाम्पल दानिश है, सही है? वो बिल्कुल निखट्टू किस्म का शख्स है, लेकिन दादी ने प्रेशर डाला हुआ है खानदान वालों के ऊपर कि दानिश को तो जॉब दिलानी है। कंपनी हाँ, कंपनी से घर से बाहर काम करेगा, किसी दूसरे के लिए काम करेगा। हाय! मैं यही दिन देखने की तो रह गई थी। अल्लाह मुझे ये दिन देखना है नसीब करे, मेरे मुँह में क कीड़े पड़ जाएँ, ये हो जाए। वो दादी की ओवर एक्टिंग शुरू और वहाँ से लोगों ने डिसाइड कर लिया दानिश को जॉब देनी है। दानिश साहब बैठे जॉब तो पक्की लगने वाली है यार अपनी। अपने बिज़नेस में जाऊँगा। मैं पढ़ने के, काम करने के मूड में नहीं। ठीक है? देयरफॉर ये जो इमोशनल लिंकेज होता है फैमिली बिज़नेसेस का दैट बेसिकली डिस्ट्रॉयज़ और एट टाइम्स बिज़नेसेस के अंदर आप ये देखो कि फ़ौरन से पेशतर बिज़नेसेस के अंदर से एकदम से बिज़नेस टूटता है और एक और बिज़नेस खड़ा हो जाता है। यानी फैमिली बिज़नेस के अंदर ही फूट पड़ जाती है। और क्योंकि उनको हर चीज़ मालूम होती है, तो ननिहाल का एक बिज़नेस निकलता है, ददिहाल का एक बिज़नेस निकलता है। सही है? चेज़, चेज़ जो आपके पास दुकानें हैं, सही है? अब एक चेज़ है, चेज़ वैल्यू है, चेज़ सेंटर है। ये तीनों भाई हैं, सही है? पहले चेज़ हुआ करता था। एक पे सिर्फ़ कपड़े मिलते हैं, सही है? एक में आपको कपड़े और आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स भी मिलते हैं, ठीक है? तीसरे वाले को तकरीबन जुम्मा बाज़ार की तरह हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है? तो चेज़, चेज़ अप और चेज़ वैल्यू ये तीनों डिफरेंट हैं एक ही ग्रुप के, एक ही फैमिली के हैं, लेकिन भाई डिफरेंट है बीच में, सही है? तो हर एक ने अपना-अपना काम कर लिया, हर एक का अपना बिज़नेस चलना शुरू हो गया। ये तीनों एक भी हो सकते थे। सोचो नंबर ऑफ ब्रांचेज़ कितनी बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने सोचा है इस तरह से चूज़ा बनाते हैं, कमा लेंगे, कमा रहे हैं, बेहतरीन हो गया, सीन ऑन हो गया। तो दिस इज़ बेसिकली हाउ फैमिली बिज़नेसेस मे गिव अपॉर्च्युनिटी टू बिज़नेस। अब ये फैमिली बिज़नेस जब बड़ा होता है, तो रजिस्टर करवाता है, सही है? ये फैमिली बिज़नेस जब बड़ा होता है, तो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या इतना बड़ा हो जाता है कि वो फ्रेंचाइज़िंग तक चला जाता है। ठीक है? उसकी ब्रांचेज़ ओपन होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी। ठीक है? तो ये चीज़ जो है इसमें मैं आप लोगों को अभी जो है वो इसके बुक में से मैं आपको उसके पेजेस बताता हूँ कि बुक में से आपको कौन से वाले पेजेस पढ़ने हैं। वी गो डायरेक्टली टू द बुक नाउ, सही है? और उसके जो फ़ायदे नुकसानात हैं फैमिली बिज़नेस के वो मैं आपको भी दिखाऊँगा। पेज नंबर आप लोग मार्क कर लीजिए, उसके फ़ायदे नुकसानात मैंने बुक में से ही करवाने हैं इसके क्योंकि ओरिजिनली अगर आप देखें तो दुनिया भर के अंदर फैमिली बिज़नेसेस को इतना ज़्यादा वो नहीं किया जाता प्रमोट नहीं किया जाता। सही फैमिली बिज़नेसेस चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको जिस वक़्त अगर आप इसके बारे में पढ़ना भी शुरू करो ना, तो जब उनके फ़ायदे नुकसानात के बारे में बात की जाती है, सक्सेस या फेलियर के बारे में बात की जाती है, अनलेस दे गेट रजिस्टर्ड, ठीक है? तब उनके फ़ायदे नुकसानात के बारे में बात की जाती है। इंटरनेशनली काम यही है। फैमिली बिज़नेस चलना शुरू हुआ ना, उसको रजिस्टर करवाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है वो मंड के बेटा 4-6 नस्लें चलेंगी इसके अंदर। पहले बाद में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। सीधी-सीधी बात है। अच्छा,
और फायदे की बात क्या है, इस फैमिली, इट्स नॉट फायदे की बात, इट्स बेसिकली अनएथिकल, लेकिन स्टिल पीपल सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार बात सुन, अगर हम लोग रजिस्टर करवा देंगे ना तो टैक्स देना पड़ जाएगा, नजरों में आ जाएंगे ना, तो फैमिली बिजनेस है चलाई जाओ, छोटा मोटा सा टैक्स दे देंगे, बच के निकल जाएंगे साइड। दिस इज सो अगर आप ऑनलाइन जाके पढ़ना शुरू करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर उस पर्टिकुलर बिजनेस को वो बताएगा जरूर कि वो फैमिली बिजनेस था, लेकिन उसके बाद जो उसके फायदे नुकसान या उसके अपॉर्चुनिटीज वगैरह बताएगा, वो ये बताएगा कि जब वो कन्वर्ट हो गए, लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गए, तब उन्होंने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की। तो वो जब फैमिली बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तो वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे पहचाना जाएगा, फैमिली बिजनेस के तौर पे नहीं पहचाना जाएगा। वो अंदर की बातें होंगी कि फैमिली बिजनेस है, ठीक है। इसलिए वी गोइंग राइट इनटू द बुक, और वहां से हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं, मैं पहले मार्क करवा दूंगा और उसके एडवांटेजेस अगर आप लोगों को मसला वसला है तो आप वो देख लीजिएगा, सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव। तो अब वी आर गोइंग बैक एंड सी वेयर द बुक रिलेट्स दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ ले प्लीज। हमजा बेटा हाथ तो नीचे कर लो यार, हाथ नहीं थका। थैंक यू। चलो जी। मैं बता रहा हूँ आपको, रुक जाइए जरा, पहले मैं खुद भी तो ओपन करूँ। ओके जी, सो पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 34 और पेज नंबर 34 और टेबल 3.5 अगर आप देखें, ठीक है। पेज 34 टेबल 3.5, ठीक है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द पर्टिकुलर स्क्रीन नाउ। Okay, so this is basically what we have. This is page number 34, अगर आप देखें, सही है। This is page 34 और ये देखो, टिन 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 टिन, सही है। और ये वाला टेबल है जनाब, स्ट्रेंथ्स, ये देखो ये वाला। आउच, तो मोटे क्यों हुए मैं, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर वाला एक टेबल है लार्ज बिजनेस 3.4 पेज, 3.4 टेबल, सही है। पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस,
और इससे ऊपर पिछले पेज पर पेज 41 पर आपके पास एक और टेबल है, ये पेज 41 है। सॉरी, पेज 33। सही है, पेज 33 यानी कि एक पेज पीछे चले जाएं अगर आप, तो उस पे एक और टेबल है। दिस टेबल इज अबाउट पोटेंशियल एडवांटेजेस स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस, और अगले पेज पर पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। ठीक है, तो दोनों का अगर आप कंबाइन कर लें तो आपको स्मॉल बिजनेस के फायदे और नुकसान भी मिल जाएंगे और लार्ज बिजनेस के फायदे और नुकसान भी मिल जाएंगे। ठीक है। ओके, सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो हम लोगों ने जो बात की थी, पहली बात तो ये है जनाब कि जो फैमिली बिजनेस का जो फायदा सबसे बड़ा ये है, हम अगर स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करना शुरू करें, तो स्ट्रेंथ के अंदर जो पहली फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट चीज है, दैट इज के बिजनेस के अंदर जब कभी आप काम कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी चीज जो है दैट इज नोन एज द कमिटमेंट, कि एवरीबॉडी नोज व्हाट वी नीड टू डू। सही है, तो यही चीज यहाँ पर भी है। द फैमिली ओनर्स शो देयर डेडिकेशन in seeing the business grow, prosper, pass on to the future generations। सही है, तो अब यही वो चीज है कि दिस बेसिकली many family members will with the company have incentive to work hard to reinvest part of their profits and allow it to grow in long term। मतलब हमने क्या करना है, हमने तो सब कुछ कर लिया, ये तो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। ये एक अकवाले ज़र्री खानदानी बिजनेस के अंदर आमतौर पे सुना और कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करने के लिए हम सुबह दोपहर शाम लगे हुए होते हैं बिजनेस में। यही वो चीज है कि बाज लोग, जब देखो एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, इफ दिस हैज हैपेंड फॉर यू, यू आर लकी। सही है, बट इफ इट इजंट, देन यू माइट बी द स्ट्राइविंग या स्ट्रगलिंग जनरेशन जिसने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना है। याद रखना, किसी एक जनरेशन का पागलों की तरह काम करना और अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को, या अपने अपने ख्वाबों को जो है वो फोरफीट करना, अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ना और आगे किसी और चीज के लिए मेहनत करने के लिए किसी एक एटलीस्ट जनरेशन को ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सही है, अदरवाइज वो फिर वैसे ही रहते हैं बचपन से लेकर, किसी ना किसी ने आपके खानदान में से दादा नाना परदादा, किसी एक ने, आपके अब्बू, किसी ने भी ये एक जनरेशन ने ये या तो हार्ड पिल खा ली होगी। सही है, और अगर नहीं खाई है तो यू माइट बी द वन हु नीड्स टू डू इट। ठीक है, क्योंकि किसी ने देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अपने घर में रहते होंगे, भाई तो आपका घर कहाँ से, दरख्त लगाया था कोई, मेहनत की थी ना किसी ने मोर देन रिक्वायर्ड। यार इस पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम बात करते हैं घर की, तो यार छोटे से छोटा घर भी 2-3 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो आपके पास, और आपको अच्छी जगह पे घर दिलवाया हुआ है, आपकी इतना बड़ा सारा एरिया है, आपकी गाड़ियां हैं, आप एक अच्छी जगह पे पढ़ रहे हो, महंगे कॉलेज में पढ़ रहे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहाँ से आया पैसा सारा का सारा? भाई किसी ना किसी ने स्ट्राइव की थी ना, वो कौन था? अब आप भी क्या इसी लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हो? अपन एक स्टेप आगे, अगर आपका फॉर एग्जांपल फ्लैट है, तो डोंट यू वांट टू हैव अ हाउस? सही है, इफ यू हैव अ हाउस, डोंट यू हैव अ फार्म हाउस? If you have a farmhouse, do not you want to have a mansion? Say if you basically have a bike, don't you want to have a car? सही है, और if you have a car, don't you have a big car? सही है, a saloon, a 4x4, multiple cars। ये चीज तो किसी ना किसी को मोर देन रिक्वायर्ड कमिटमेंट दिखानी पड़ती है। सही है, सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 2, रिलायबिलिटी एंड प्राइड। जब आप लोगों से बात कर रहे थे, खानदान के लिहाज से बात करते हैं, बिकॉज फैमिली businesses have their name and reputation associated with their product, they strive increase quality of the blah 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 blah। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जब आपका खानदान का नाम जैसे निराला है, अब वो निराला असल में उनका खानदान के अंदर ये नाम चलता होगा निराला, एवरीबॉडी नोज के दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर खानदान। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट खराब ना तो खानदान खराब, करेक्ट नाम आता है। अच्छा, इसमें बाज बच्चे ये बोलेंगे सर तो एक काम करते हैं ना, हम अपने खानदान का नाम लगाएंगे ही नहीं। कैसा? हाँ, मकसद ये सोच अभी आपकी है, लेकिन ये सोच मेरी भी पहले थी। ठीक है, कि यार जब मैंने ये चीज पढ़ी थी तो उस वक्त मैं भी कहता था तो खानदान का नाम नहीं लगाते ना। अबे तो भाई प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाना है क्या? प्रोडक्ट अच्छा बना लो, खानदान का नाम भी वाह वाह हो जाएगी।
अपनी क्योंकि प्रोडक्ट के ना डंडी मारनी से खानदान के नाम नहीं इस्तेमाल करना। दैट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। सही है? जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी यूएस का प्रेसिडेंट था, उसके ट्रम्प एम्पायर है। उससे पूछा गया भाई आप नाम कैसे सेलेक्ट करते हो? कहते हैं मेरा जो नाम ट्रम्प है ना, ये यूनिक नाम है। तो मुझे इसके आस-पास ही चीज़ें मिल जाती हैं इस नाम से। ये नाम ही बड़ा मुझे रॉयल लगता है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। सही है? नॉलेज एंड कंटिन्यूटी, फैमिलीज़ इन बिज़नेसेस, ये वाला पॉइंट, फैमिलीज़ इन बिज़नेसेस uh, make its priority to pass their accumulated knowledge and experience and skills to next generations. Many members become involved in the family business in very young age. This increasingly their commitment could provide them with the increasing tool of running the business, family business. ठीक है? मीनिंग आपके पास जो खानदान के अंदर जब जाहिर सी बात है आपके खानदान में कोई चीज़ जैसे मेरे मामू, सही है? मामू जो हैं वो आर्मी में थे, सही है? उस आर्मी के बाद वो थे सिविल इंजीनियर, ठीक है? अब वो आए तो उन्होंने एक आर्किटेक्चरिंग फर्म ओपन कर दी। उनका बेटा जो था वो सिविल इंजीनियर था, ठीक है? उसको आर्किटेक्चरिंग करने का बड़ा शौक था, ठीक? तो उन्होंने बैठ के बिज़नेस ओपन कर दी। तो उनके पास फर्म्स थी बाप के पास फर्म्स थी, बेटे के पास कंस्ट्रक्शन नॉलेज थी। उन्होंने बैठ के अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म ओपन कर दी, फैमिली बिज़नेस ओपन कर दी। अब उनके मेरे ख्याल से अ, अम्मी के साइड के जो बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, उनकी उनकी भी शादी हो चुकी है। तो उनके बच्चे जो हैं, उनको साथ बिठाया हुआ होता है और बैठ के बातें हो रही होती हैं। मकसद अब उनका छोटा बेटा जो है वो इस वक़्त है, बड़ा बेटा जो है वो इस वक़्त है 6th क्लास के अंदर, सही है? वो 6th क्लास में इस वक़्त है और क्योंकि उसको पता है उसका बाप जो काम करता है, बेस्ट काम करता है। जैसे आपको लगता है कि आपके अब्बू बेहतरीन काम करते हैं। तो जैसे आपके लिए आपके फादर जो है इट्स एन ही इज़ द आइडियल, ही इज़ द बेस्ट डैड एवर। तो इस तरह से हर एक के होंगे या मॉम इस तरह से होती है। तो उसको भी अपने अब्बू बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसको भी लगता है कि मेरे अब्बू जो काम करते हैं बेहतरीन काम करते हैं। देयरफॉर अब उस बच्चे से अगर आप बैठ के बात करो तो वो फ्लोर प्लानिंग, घर के प्लानिंग, किसी भी फ्लोर प्लानिंग के लिहाज से आपको डायमेंशंस के साथ बात करेगा। 6 साल का 6th क्लास का बच्चा है वो, सही है? और उसको वो डायमेंशंस के साथ बात करेगा वो आपसे। कि जी इसमें इतना रूट छोड़ना चाहिए, इसमें इतना ये काम करना चाहिए। मकसद छोटा इतना टिड्डा, सही है? मकसद क्वेश्चन मार्क भी बड़ा होगा उससे, ठीक है ना? साइज़ में। वो इतना टिड्डा सा है और उससे अगर आप बातें शुरू करो तो वो आपको ऐसे चुप करवाता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जिससे कोई हद नहीं। तो दैट्स बेसिकली द पॉइंट। तो जब कभी बिज़नेसेस ऐसा काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिल जाता है। अच्छा वीकनेस क्या है जनाब? सक्सेशन और कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि एट टाइम्स आपके पास जो मेनी बिज़नेसेस फेल टू बी सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म, ठीक है? ऑन एवरेज ओनली अराउंड 50% कंटिन्यू द थर्ड जनरेशन डिसेंडेंट फाउंडर्स। 100 बिज़नेस स्टार्ट होंगे तो तीसरी जनरेशन तक अच्छे खासे बिज़नेस बंद हो चुके होंगे। क्यों? टूट जाते हैं। भाई भाइयों में जो वो है यूनिटी है, वो उनके बच्चों के दरमियान डेवलप होना मसला है और बच्चों के बच्चों में डेवलप होना और मसला है, ठीक है? तो इनकी कंटिन्यूटी का इश्यू होता है, देयरफॉर इसमें मसला आ जाता है, सही है? इनफॉर्मेलिटी बिकॉज़ मोस्ट फैमिली बिज़नेसेस because most family businesses run themselves, they usually in little interest in settling the clear formal business practices and procedures. सही है? मीनिंग अगर आपका फॉर एग्जाम्पल करशी ग्रुप्स, जावेशीरी बंधन, करशी का जावेशी, सही है? तो ये करशी पूरी फार्मा के साथ और नेचुरल हर्ब्स के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, जो शानदा वगैरह सब कुछ आता है और बहुत अच्छा बिकता है। इनके बेटे जो हैं वो हाफिज़ कुरान हैं और मेरी उनसे बात हुई थी, करशी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जहाँ पर मैंने वो गनी क्लासेस के ओनर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो देयर वाज़ अ, उनपे जिसमें मैंने बताया था कि वो मुल्तान सुल्तान खरीदने के मूड पे थे। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जब मैंने उनके बेटे से बात की, तो करशी साहब से मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अम, मैं अपने बेटे के लिए मैंने कहा सर तो आप किस तरह से देखते हैं अपने बेटे को कि वो आगे आएगा? कह रहे मेरा बेटा शायद मेरी कंपनी में काम करे, लेकिन इसके लिए स्केल जो होगा, प्रोग्रेस का स्केल जो होगा, वो 80% से भी ऊपर होगा जिसके लिए बाकी एम्प्लॉइज़ 70% पे क्वालीफाई कर जाते हैं। इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा यार प्लेट में मिली हुई ये चीज़ चलेगा आगे?
मैं तो ये सोचा था कि इसी तरह से सोचेंगे भाई बेटा है कर लेगा काम आगे, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, देयर आर सर्टेन क्लियर प्रोसीजर्स। और मैंने फैमिली बिजनेस के अंदर ये बहुत रेयर देखा है, ठीक है। फैमिली बिजनेस से चल जाए कोई मसले की बात नहीं, बैठ जाना आराम से, सुकून से, अब्बा का शोरूम है बैठ गया बेटा जाके, ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मेलिटी है, इनफॉर्मल है, बच्चा बैठ गया जाके, क्योंकि वो तो ओनर का बेटा है, ऐसे जो भी कोई उसके वो वर्कर्स वगैरह हो गए सब सारे चाय साहब चाय चाहिए साहब। अब वो आपकी उम्र का एक बच्चा जो अब्बू की ऑफिस से जाके बैठ जाता है और उसको पीएन और जितने भी लोग होते हैं उसको सर सर कहते हैं, ठीक है। यानी 17-18 साल के बच्चे को जिसके ने कुछ नहीं किया, जिसने कोई चीज प्रूव नहीं की, उसको क्या सुनने को मिल रहा है? सर सुनने को मिल रहा है, सही है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन वो तो आसमान फाड़ के निकल चुका होगा, कहता है मुझसे बड़ा तो लिविंग गॉड इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तो भाई की भरम नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाएंगे और वो बैठे हुए आराम से, वो और इनफॉर्मल वे में डिसीजंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ना पहनने ओढ़ने का सलीका, ना किसी तरह का तरीका। तो पॉइंट ये रहता है कि एट टाइम्स बिजनेसेस जो हैं वो इस तरह की इनफॉर्मेलिटी का शिकार हो जाते हैं व्हेन दे आर फैमिली बिजनेसेस, ठीक है। बात चीजें देयर इज क्वाइट ऑफन a reluctance to change the system procedure, preferring to the continuity of operation as it was historically run. Lack of innovation could be the consequences. भाई बाप दादा से ऐसे चलता आ रहा है, ऐसे चलेगा, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे इस्लाम जो फैला है उसमें सबसे बड़ी रेजिस्टेंस ही कुरैश की तरफ से क्या थी? हमारे बाप दादा गलत थे क्या? आज आप लोगों को मैं बोलना शुरू कर दूं कि सर्टेन एक्टिविटी यू आर डूइंग एंड दैट इज रॉन्ग, सबसे पहले तो आप मुझे फतवा लगा देंगे कि ये सर दानिश जो है दार इस्लाम से बात जा चुके, हाउ डेयर ही इज सेइंग कि मेरे बाप दादा, उसके बाप दादा क्या करा, ठीक है। तो ये जो चीज होती है दैट बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद इसमें नहीं आती, इनोवेशन नहीं आ पाती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी बिजनेस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ बिजनेस, ऐसे बुक नहीं लिखा हुआ यार, देयर बेसिकली लाइक 15%, मैं बता भी दिया 15% खुशी के बारे, ठीक है। देयर आर 15% चांसेस के बिजनेसेस जो हैं दे मे रन आउट ऑफ देयर वर्क, सही है। और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स विद इन बिजनेस में रिफ्लेक्ट द बिजनेस मैनेजमेंट एंड मेक इफेक्टिव डिसीजंस। दो भाइयों की भाइयों की बीवियों के दरमियान भाभीियों के दरमियान लड़ाई हो गई, सही है। और जायदाद अलग करने का टाइम आ चुका है और अब इस जायदाद को अलग करने में बिजनेस के भी बंटवारा होगा, क्या बात, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ये ओरिजिनली बहुत ज्यादा बिजनेस में देखी जाती है एंड हेंस इट इज पॉसिबल कि अच्छा खासा बिजनेस जो है वो चलता चलता कहाँ रुक जाए, ठीक है। देयरफॉर किसी एक बिजनेस को स्टेगनेंट नहीं होना, स्टेगनेंट ना होने का मतलब क्या है, एक जगह पे रुकना नहीं है। जैसे अगर फैमिली बिजनेस है तो उसको ग्रो करना है और इसी चीज को बढ़ाने के लिए जो अक्लमंद लोग होते हैं वो फॉरेन फैमिली बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ताकि कंटिन्यूटी का इशू खत्म। और अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रेडिंग, तो बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अब अगले वीक से इंशाल्लाह ताला ये पढ़ाई शुरू करें, ठीक है जी। सो दिस इज इट फॉर द डे। और ये तीन आपके पास हैं, ठीक है, तीन टेबल्स हैं आप लोगों ने जो पढ़ने हैं। आपको टेबल ये पढ़ना है, सही है। देन आपको ये टेबल पढ़ना है, सही है। और इसके पिछले पेज के ऊपर ये टेबल है, ये पढ़ना है, ठीक है। सो ये तीन टेबल्स आपने पढ़ने हैं, 3.3, 3.4, 3.5 बुक में आप लोग मार्क कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। सो अब आप जाए, एंजॉय करें, हैव फन, और मिलते हैं मंडे को ऑनलाइन।